सभी दर्द भरी है ओ दर्द भरी है रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुना। सुनिएगा वो कैसे वो आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छुपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान रमा का। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई किया करते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को 25 रुपए महीना अनुदान मिला, वजीफा मिला। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर उस 25 रुपए को लेकर के, उस वजीफा को लेकर के माता रमाबाई के पास में आते हैं। सुनिएगा आज मिला साहू से वजीफा मेरे जीवो बड़े हर्षाए, मुझे 25 रुपए महीना वजीफा मिला है, क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन में जा सकता हूँ, विदेश जा सकता हूँ? तो आज रमाबाई कहने लगी साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने भला आपको कभी रोका है क्या? तो आज बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए माता बहना। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी करने के लिए गए तो बाबा साहब अम्बेडकर के 3 बच्चे थे, यशवंत, दामोदर, रमेश। तो भी पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, इधर बाबा साहब तो विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इधर घर के हालात बिगड़ गए, कमाने वाला नहीं है। तो भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती,
किसी दिन रोटी मिल जाती है तो साग नहीं मिलता। ओ काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, ओ काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, काऊ दिन मिल जाए साग माता माता रमाबाई के दो बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। जब माता रमाबाई के बच्चे बीमार पड़े तो बाबा साहब की पत्नी रमा उन बच्चों को अपनी गोदी में लेकर के डॉक्टर के पास में जाती है। तो आज डॉक्टर भी जाति के नाम पर रमा के बच्चों का इलाज नहीं करते, कह देते तुम निम्न जाति से हो, नीची जाति से हो। कभी डॉक्टर मिलता है तो इलाज नहीं मिलता, कभी इलाज मिलता है तो इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते। माता बहनों मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, आज उसी गरीबी में माता रमाबाई के दो बेटे अचानक से जो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए। इधर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आधी पढ़ाई करके वापस आते हैं। वो आधी पढ़ाई करके मेरे भीम लौट कर आए। माता बहनों अगर एक बाप सुबह काम पर जाए ना और शाम को घर पर आए मेहनत मजदूरी करके तो उसके बच्चे उसके सीने से आकर के लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई हो। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर आधी पढ़ाई करके लौट करके आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी रमा से कहा, रमा अरे हमारे दो बच्चे कहाँ हैं रमा। आज रमा अचानक से चुप पड़ गई। साहब कहने लगे रमा अरे कुछ बोलती काहे नहीं है रे, अरे बता ना हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं। आज रमा भाई हाथ जोड़ करके कहने लगी साहब तुम विदेश में पढ़ाई किया करते थे, इधर तुम्हारे दो बेटे बीमार पड़ गए। मैं उन बच्चों को लेकर के जब डॉक्टर के पास में गई तो किसी डॉक्टर ने जाति के नाम पर तुम्हारे बच्चों का इलाज नहीं किया साहब। आज शाम मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो कोई इलाज नहीं करता, इलाज होता है तो पैसे नहीं होते। साहब आपके दोनों बेटे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए साहब। आधी पढ़ाई करके मेरे भीम लौट कर आए। दुख में गुजर गए बच्चे क्यों हमारे बोल सुनाए। तो कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए साथ रमा का उनके घर में जब तंगी थी तो उनके एक मित्र कैलुस्कर नवल बथेना जी उन्हें मिले और उन्होंने उनको सारा हाल पूछा। तो आज कैलुस्कर नवल बथेना जी ने आर्थिक सहयोग 5,000 रुपये बाबा साहब अम्बेडकर को दिए और कहा साहब आप अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में जाइए और अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर
पुनः अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए लंदन गए माता बहना। जाने के बाद पापा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है। आज जब बाबा साहब विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए तो माता बहनाओ बाबा साहब के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी का नाम था इंदु। क्या नाम था? इंदु। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब हिंदू नाम रखा है। वो खंड बेच कर करे गुजारा, वो मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का किताब बताऊं जिंदगी में मानूं। रमा का तो साहब विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले जाते हैं। इधर माता रमाबाई बम्बई की गलियों में गोबर को चुनती हैं। उस गोबर को चुनने के बाद में कंडे बनाती हैं, उपले बनाती हैं और उनको डलिया में रख करके महाराष्ट्र की गलियों में बेचने के लिए जाती है। रमा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही है। इधर बाबा साहब विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मेहनत करके करे गुजारा, वो मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का जिंदगी में मानूं। एक दिन का जिक्र था माता बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे ना, तो 5,000 रुपये लेकर के गए थे। आज अचानक से 5,000 रुपये धीरे धीरे करके खर्च हो गए। जब विदेश में पैसे खर्च हो गए, 18 घंटा पढ़ाई किया करते बाबा साहब। इधर माता रमाबाई महाराष्ट्र की गलियों में कंडे बीच रही है। इधर बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पास में एक भी पैसा नहीं है। बाबा साहब लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबों के पीछे ब्रेड के टुकड़े खा खा करके अपना पेट भरते हैं। मेरे साहब जब बाबा साहब के पैसे खत्म हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, रामू मैं तो सकुशल हूँ, आशा है तुम भी अच्छी होगी। रामू मैं जो 5,000 रुपये लेकर के आया था ना रामू, वो पैसे खर्च हो गए। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो तो कुछ पैसों का इंतजाम करके मुझे मेरे पास भिजवा देना। आज उस पत्र को जैसे ही माता रमाबाई के लिए भेज दिया तो माता रमाबाई मेहनत मजदूरी करके वापस आई। बाबा साहब अम्बेडकर का पत्र देखा तो माता रमाबाई एकदम फूली ना समाई, सोचने लगी हाय मेरे पति का पत्र आया है। बड़ी खुश हुई रमा, लेकिन जैसे ही उस पत्र को खोला तो माता रमाबाई ने ऊपर से पढ़ करके पढ़ने चालू किया। जैसे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते अंतिम लाइनें आई, इस पत्र को लेकर के फूट फूट करके रोने लगी रमाबाई। पता है क्यों? बच्चों की एक आदत होती है, बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। माता रमाबाई के पास में जो एक बेटी थी ना इंदु, वो कई दिनों से बीमार थी।
माता रमाबाई सोचने लगी, मैंने अपने 2 बच्चे इलाज की खातिर गंवा चुकी, मैंने अपनी बेटी इंदु के लिए इलाज के लिए पैसे मैंने एकत्रित किए, लेकिन साहब का खत आ गया कि कुछ पैसे भिजवा दो। माता रमाबाई सोचने लगी, अगर मैं ये पैसे बाबा साहब के लिए भेजती हूँ तो इधर मेरी बेटी इंदु इलाज के बिना मर जाएगी। अगर मैं इन पैसों को बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी के इलाज में लगाती हूँ, मेरे साहब विदेश में है, आखिरकार कैसे वो अपनी पढ़ाई पूरा करेंगे। आज उस पत्र को लेकर के माता रमाबाई फूट फूट करके रोने लगी। वो कंडे बीच घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है, तो खर्च हुए मेरे पैसे बाबा ने उसमें लिखा है। आज माता बहना अनुमान लगाइए, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी बेटी हो और वो बीमार हो, तुम्हारे पास इलाज के पैसे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी अगर उसे इलाज में न लगा पाओ तो तुमको कैसा लगेगा। आज माता रमाबाई सोचने लगी, अगर इन पैसों को बाबा साहब के लिए भिजवाती हूँ तो इधर मेरी बेटी इंदु मर जाएगी। लेकिन माता रमाबाई सोचने लगी कि अगर मेरी एक बेटी जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने साहब को विदेश में बिना पैसे के नहीं रख सकती। तो माता रमाबाई ने उन पैसों को बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पढ़ाई के लिए भिजवा दिया। इधर बेटी अचानक से बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास में लेकर के गई। डॉक्टर से कहा, साहब मेरी बेटी का हाथ देख लीजिए साहब। डॉक्टर कह देते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे। तो माता रमाबाई कहती है, साहब जब मेरे पति विदेश से पढ़ करके वापस आएंगे ना तो मैं आपका पाई पाई के हिसाब कर दूंगी साहब, लेकिन मेरे बच्चे को देख लीजिए। माता बहनों, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, आज वो माता रमाबाई तड़पड़ाती हुई उस बेटी को तमाम डॉक्टरों के पास ले गई, हकीमों के पास ले गई, लेकिन बिना पैसा के भला कोई इलाज करता है क्या। आज उस बेटी ने माता रमाबाई की गोदी में दम तोड़ दिया। वो भीम की खातिर रमान देखो, वो हमारी खातिर रमान देखो, बेटी की कुर्बान रमा का भीम की मेहमान। माता रमाबाई से कहने लगे, रामू मेरी बेटी इंदु कहाँ है, रामू मेरी बेटी इंदु कहाँ है। तो रामू चुप हो गई। अचानक से माता रमाबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। तब बाबा साहब ने कहा, रामू अरे क्या छुपा रही है तुमसे। तो माता रमाबाई लेकर के कहने लगी, साहब आपने जो खत भेजा था ना, वो पैसे मैंने अपनी बेटी इंदु के इलाज के लिए रखे थे। बाबा साहब कहने लगे, रामू अरे मुझे कम से कम एक बार एक खत तो भेज देती। रामाबाई कहने लगी, साहब मैं आपकी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहती, मुझे आप पर उम्मीद है, आस है कि तुम आगे बढ़ करके हमारी इस बहुजन समाज की जो तमाम बहन बेटियां हैं जो बिना इलाज के मर जाती है, साहब आप इनको अधिकार दिलाने का काम करोगे। इसलिए मैंने अपनी एक बेटी इंदु को कुर्बान कर दिया साहब, एक बेटी इंदु को कुर्बान कर दिया। साहब कहने लगे, रमा अरे तू बड़ी महान है रे, तूने 3 संतान अपनी गोद से विदा कर दी, लेकिन मुझे बताया भी नहीं रमा। आज रमाबाई कहने लगी, साहब अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई हो तो आप अपने घर की तरफ देखिए,
आप अपने परिवार की तरफ देखिए साहब, तो बाबा साहब अम्बेडकर वकालत करने लगते हैं माता बहनों, वकील बन जाते हैं तो वकालत करने लगे। आज करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, अब घर में फूल खिलता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर वकालत करने लगे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा राज रतन। क्या रखा? राज रतन। आज बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखा है, जब गोदी में खिलाते हैं ना तो रमा से कहते हैं, रमा देख लेना एक दिन ये मेरा बेटा राज रतन इस देश की गद्दी पर राज करेगा, रमा इस देश की गद्दी पर राज करेगा। बाबा साहब ने अपनी कलम से खुद लिखा है। वो राज रतन था बहुत ही प्यारा, वो राज रतन था बहुत ही प्यारा, कहते भी महान रमा का क्या बताऊं, जिंदगी में मांगूं। धीरे समय व्यतीत होता चला गया। बाबा साहब वकालत करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कोई केस